बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने अब तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और ये तमाम इदारे पीडीएम और पीटीआई ने यरगमाल बनाए हैं। हम आवाम से यही कहते हैं कि कब वो लम्हा आएगा कि हमारा मुल्क आज़ाद होगा हकीकी मानों में। इन माफिया से हमें बाहर के किसी दुश्मन का ख़तरा नहीं है, ये आस्तीन के काम सांप है, इनकी वजह से हमें ख़तरा है। इनकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF का मक़रूज़ है। इन्होंने कश्मीर इंडिया के हवाले किया। इनकी वजह से पाकिस्तान के गरीब बच्चे के लिए तालीम का हुसूल नामुमकिन हो गया। इनकी वजह से तालीम याफ्ता नौजवान भी बेरोज़गार हो गया है। और इनके आपस की लड़ाइयाँ ये भी जिस तरह मेले में दो टग आपस में लड़ते हैं और जो इसमें बीच बचाव के लिए आते हैं तो फिर दोनों टग मिलकर उसी को लूटते हैं। इसलिए ये माफियाज है। इन माफियाज से निजात के लिए जमात इस्लामी जद्दोजहद कर रही है। मोहतरम साहब हज़रात, इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी किया, जिसका मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। और पीपल पार्टी समझती है कि इलेक्शन मुलतवी करके वो शिकस्त से बच जाएगी। पीपल्स पार्टी ने 1970 के बाद लबरेज हो रहा है। अगर आवाम को हुकूमत ने अपना हक नहीं दिया तो जमात इस्लामी फिर आवाम की क़ियादत करेगी और लोगों के हाथ होंगे, हुक्मरानों के गिरबान होंगे। मोहतरम साहबी हज़रात, इस वक्त पीडीएम और पीटीआई ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह किया। पीडीएम और पीटीआई ने पाकिस्तान के अवाम को यरगमाल बनाया है। ये दोनों वो इत्तेहादें हैं जिनकी हुकूमत मरकज़ में भी है और जिनकी हुकूमत सूबों में भी है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर हकीकी तौर पर एक सियासी दहशतगर्दों का और माशी दहशतगर्दों का एक शक्ल इख्तियार की है। ये दोनों माफियाज हैं और मुल्क के करप्ट जागीरदार और करप्ट सरमायादार, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया, कुछ पीपल पार्टी में है, कुछ मुस्लिम लीग में है, कुछ पीटीआई में है, और इन सब ने पाकिस्तान को तबाह किया, यरगमाल बनाया। पीडीएम और पीटीआई की वजह से हमारे इदारे तबाह हो गए। न अदालत आज़ाद है और इंसाफ वहाँ नहीं मिलता है। न हैदराबाद को आबाद किया, न कराची को आबाद किया, न लड़काने को, न सक्कर को, शहरों को भी तबाह किया, देहातों और गोठों को भी तबाह किया। और अब जब कराची में इलेक्शन हो रहा है और उनको अंदाज़ा हुआ कि हमारी शिकस्त यकीनी है, तो फिर उन्होंने बग़ैर किसी सबब के इलेक्शन को मुलतवी किया। अब शर्म और अफसोस की बात यही है कि अब कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाने में आपके लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं होता है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जब तारीख आ जाता है, करीब हो जाता है, लोग तैयारियां कर जाते हैं, फिर आप बहाना बनाते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है। मुझे अफसोस है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर कि किस तरह वो सूबाई हुकूमत के दबाव में आकर उनके कहने पर एक नहीं बार बार उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी किया। मैं इसलिए मुतालबा करता हूँ कि 23 तारीख को इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं। ये आवाम के साथ मजाक है, ये कराची के आवाम के साथ जुल्म है। और सूबाई हुकूमत तो यही चाहती हैं कि वहाँ कोई बल्दियाती इदारा ना हो और शहरियों के जो हुकूक है, शहरियों का जो फ़ंड है, शहरियों के वसाइल है, वो उनकी मुट्ठी में हो। इस मुसीबत के इस लम्हे में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, वो हौसला अफजा है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा
کن کے ذریعے ہوگا، کس طریقے پر ہوگا، خود بین الاقوامی اداروں کو بھی حکومت کے اقدامات پر شک ہے اور شکوک کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ لوگوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے اب پیسہ دیا جائے۔ جن لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، نقصانات ہو گئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے اس کا سروے وغیرہ، اب اگر حکومت کرنا چاہتی تھی تو اب تک مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن نقصانات کا ازالہ کب ہوگا اس پر عام لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے اوپر قیامت گزر گئی تو بھی حکومت نہیں جاگ رہی ہے۔ لہٰذا سندھ کی حکومت ہو، بلوچستان کی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، KPK کی حکومت ہو، پوری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔